नमस्कार साथियों, आज हम दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं उसमें क्या सच्चाई है। आपने सुना होगा साथियों कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अनेक बार ये दावा किया है कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके मालिक परेशान हो गए, उनके यहां पढ़ने वाले छात्र सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने लगे। तो इसमें क्या सच्चाई है ये हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। हमने पूरी दिल्ली से प्रत्येक सरकारी स्कूल की जानकारी मांगी है, जिसमें हमने वर्ष 2012-13 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष 9th, 10th, 11th और 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। तो साथियों, अब लगभग 7 से 8 वर्ष का समय केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली में हो गया है। तो 2012-13 में जो संख्या थी, इनके बढ़ते अच्छे स्तर के चलते तो संख्या में इजाफा होना चाहिए। और ये भी एक साधारण सी बात है कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 7-8 वर्षों में बढ़ी है और उसी के अनुसार छात्रों की भी संख्या, पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या प्रत्येक क्लास में बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां केजरीवाल के दावे और उनके मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के दावों में जमीन आसमान का अंतर जो है देखने को मिल रहा है। जो संख्या वर्ष 2012-13 में यानी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के समय में जो छात्रों की संख्या प्रत्येक कक्षा में थी, उससे तुलना यदि आज के अनुसार हम करें तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो दावे कर रहे हैं उनका पर्दाफाश बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको। हम देखते हैं मनीष सिसोदिया जहां से एमएलए हैं पटपड़गंज विधानसभा, वहां के स्कूलों पे हमने अध्ययन किया है। हम बताएंगे इसके बारे में कि जो मनीष सिसोदिया है पटपड़गंज विधानसभा से, उनके विधानसभा में विद्यालयों की क्या स्थिति है, क्या है वहां प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या और कितनी वैकेंसी है वहां टीचरों की, अध्यापकों की, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये स्कूल है RSBB पटपड़गंज, जिसका साथियों ये आईडी नंबर है 100202 और दूसरा स्कूल है SBB कल्याणवास, जिसका आईडी नंबर है 100203। अब साथ ही मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्ष 2012 और 13 में 9th, 10th, 11th, 12th में जो संख्या थी, उसके बाद आज संख्या प्रत्येक क्लास में कितनी है। तो बिल्कुल साधारण सी बात है, 7-8 वर्ष पहले जो छात्रों की संख्या थी उसमें इजाफा होना चाहिए, यदि वास्तव में इनका शिक्षा मॉडल बेहतर है, अच्छा है, नहीं तो ये झूठ है। ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखेंगे वर्ष 2012-13 में 9th क्लास में 209 की संख्या में छात्र थे, वहीं 2020-21 में यह संख्या 208 रहेगी। 10th क्लास में बच्चों की संख्या 233 थी, जो 2020-21 में 229 रहेगी। यहां देखिएगा 2012-13 में 11th क्लास में 336 छात्रों की संख्या थी क्लास में, जो मात्र 130 रहेगी। यहां देखेंगे 12th क्लास में जो संख्या थी बच्चों की वो 175 थी, जो अब 20-21 में 136 रह गई है। अब ये जानने का विषय है कि 7-8 वर्ष पहले जो संख्या थी उसमें अब के अनुसार इजाफा होना चाहिए, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है, जो हमारी काल्पनिक जानकारी नहीं है। ये RTI से जानकारी दी गई है जो हमने प्रत्येक स्कूल से मांगी है सरकार से। दूसरा स्कूल है SBB कल्याणवास, इसका आईडी नंबर है 100203। यहां देखेंगे वर्ष 2012-13 में
9th क्लास में जो संख्या है बच्चों की वो 277 है, और अब 2020-21 में ये 240 रह गई है। वो 277 थी पहले और अब है 240, लगातार संख्या गिरी है। 2012-13 में 10th क्लास में संख्या जो थी बच्चों की वो 316 थी, जो अब 20-21 में 211 है। ये 11th क्लास की जानकारी है। उस समय 341 छात्रों की संख्या थी, यानी वर्ष 2012-13 में, और अब 2020-21 में ये मात्र 176 है। यहां देखेंगे 12th क्लास में 146 बच्चे थे 2012-13 में, और अब 161 है, यानी 15 बच्चे इसमें प्लस हैं। ये तो साधारण सी बात है कि समय के अनुसार यदि वास्तव में हम अच्छा स्तर लेकर चल रहे तो वहां बच्चों की संख्या में इजाफा होना चाहिए, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। दूसरी जो कमी है वो है अध्यापकों की कमी। कभी भी सरकारी दावे मायने बिल्कुल नहीं रहते यदि उन विद्यालयों में अध्यापकों की जो संख्या है वो सही मात्रा में नहीं। अब यहां देखेंगे कि जो RSBB पटपड़गंज स्कूल है उसमें टोटल पोस्ट है टीचरों की 79। इसमें जो वैकेंट है, जो खाली पद हैं टीचरों के, वो 21 पद खाली है। यही दूसरे स्कूल में 91 पोस्ट हैं टोटल, और इसमें 48 पोस्ट वैकेंट है, खाली। साथियों, शिक्षा का स्तर हमेशा वहां काम करने वाले गुरुओं के आधार पर तय किया जाता है। बड़ी ही विडंबना का विषय है कि आज सरकार में बैठी ये राजनीतिक पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, झूठे वादे करके, झूठे झांसे देके और नए नए आडंबर पेश करके, जैसा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया का नाम हाईलाइट करा है, उस मंत्री का, और उस समय में जब वो शराब घोटाले में वांछित हो गया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी, CBI जांच शुरू हो गई थी। तो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र करवाया। यह सब जानबूझ के किया गया। केजरीवाल जी की जवान गलती से ये सब बयान कर चुकी है। बड़ी विडंबना का विषय है साथियों। जो बच्चे कल के देश का भविष्य है, आज हम उनको आधार बना के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वास्तव में जो काम करना चाहिए शिक्षा के, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे शिक्षा के स्तर के लिए, उस पर काम करने के बजाय ये नेता लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज हमने शुरुआत की है पटपड़गंज विधानसभा से। दिल्ली के शिक्षा मंत्री यहीं से MLA हैं। यह हमारी शुरुआत है और इसके बाद हम पूरी दिल्ली के एक एक विद्यालय का खुलासा करेंगे और वास्तव में क्या सच्चाई है जमीनी स्तर पर और इन नेताओं के बयानों में, ये आपके सामने लाके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन